डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। दूसरे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्य पत्रक 7। पहला, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। अनुस्वार में केवल हमारे जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है और अनुनासिक ध्वनियां इनके मुंह और नाक दोनों से बोली जाती हैं। तो ये मयंक, ये केवल अनुस्वार ध्वनि है। अनुस्वार ध्वनियां हमें यहाँ पे लिखनी है पहले। अब इसमें से छांटकर पहले हम अनुस्वार ध्वनियों को लिख देते हैं। मयंक, फिर आगे बंदर, फिर इसके बाद शंकर, फिर इसके बाद संदूक, फिर इसके बाद बंधन, बंधन, फिर संगीत, संगीत, इसके बाद झंडा, झंडा, फिर चंदन। आगे हम लिखेंगे अनुनासिक ध्वनियों वाले शब्द, जैसे आंख, आंख, बाट, मां, फिर आंगन, इसके बाद पहुंच, पहुंच, इसके बाद है कांच, फिर आगे है पांव, और फिर आगे है धुआं, धुआं। यहां पे ये वाले और भी बाकी लिखने रहते हैं, 5 और गांव। ये दोनों भी यहां पे अनुनासिक ध्वनि वाले शब्दों में आएंगे। दूसरा, दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। हमें पूरा नाम नहीं लिखना है, केवल इसके नाम का पहला वर्ण लिखना है। जैसे फ से बनेगा फल, ये घर है जो कि बनेगा घ से, ये झरने का चित्र है, ये झ से बनेगा, ये डमरू का चित्र है, ये ड से बनेगा, फिर ये छलनी छ से, फिर आगे ये भालू का चित्र है, ये बनेगा भ से। फिर तीसरा, चित्र देखकर साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा, इस तरह आप लोग कब बैठते हो, सर्दियों में क्या पहनते हो, क्या खाते हो, आदि। पहला, यह चित्र कौन से मौसम का हो सकता है। तो यहाँ पे सब लोग आग के पास बैठे हुए हैं, तो हम लिखेंगे सर्दी का, सर्दी का। फिर आगे है दूसरा, गर्मी लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं। हम छाछ, दही व राबड़ी खाते हैं, खाते हैं, और घर में रहते हैं, और धूप में नहीं निकलते, और धूप में नहीं निकलते, और धूप में नहीं निकलते। फिर आगे चौथा है, चित्र अनुसार कहानी पढ़ें व समझें। भावना और मोनिका की मां पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। मां भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी, इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी वहां आकर दाना खाते और पानी पीते। यह सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था।